तो मैथ्स के पैटर्न की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। मैथ्स के पैटर्न की हम लोगों ने बात की। मैथ्स में जो सेक्शन बी था, उस सेक्शन बी में कितने कितने मार्क्स का वो सेक्शन बी कैरी कर रहा है। 2 मार्क्स का वो सेक्शन था ना पहले, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, ये वो सेक्शन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है ना। सेक्शन बी, मैथ्स का सेक्शन बी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। मैंने आप लोगों से यह भी बात कही थी कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें यह बताऊंगा आगे कि मैथ्स के वो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर से 8 मार्क्स आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन वो हो सकते हैं, ठीक है। और यह भी बात कही थी मैंने कि हम लोग पहले वो बात करेंगे कि कौन सी यूनिट मैथ्स की ऐसी है, मतलब हर एक यूनिट की बात करेंगे कि हर एक यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। इस तरह से हम लोगों के सामने अगर ये बात आ जाएगी कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सी यूनिट कैरी करती है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि आपको मतलब मेहनत करने की बात आएगी कि किस चैप्टर पे कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, कितना ज्यादा टाइम किस चैप्टर को देना चाहिए, ये आपके दिमाग में ये माइंडसेट हो जाएगा। ये एक तरह से आप टाइम मैनेज कर सकेंगे, है ना। किसी भी चैप्टर को टाइम देने के लिए आप टाइम मैनेज कर सकेंगे और आप अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स सेक्शन बी कैरी कर रहा है, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे, ये तो बात करेंगे ही कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का बन सकता है, ये तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम लोग कि जो यूनिट्स हैं, जो हम लोगों की मैथ्स की यूनिट है, ये यूनिट कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। इससे हमारे जहन में एक अलग ही खाका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहली बात नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर सिस्टम ये मार्क्स कितना कैरी करता है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो मार्क्स कैरी करता है, मैथ्स की बात हो रही है ना, मैथ्स की बात हो रही, ठीक है। ये यूनिट आपका कैरी करता है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा कैरी करता है आपका 18 मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स आपकी यही यूनिट कैरी करती है। एलजेब्रा जो यूनिट है आपकी, ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, 18 मार्क्स, ठीक है। अब कौन कौन से इस यूनिट में चैप्टर आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स। ज्योमेट्री पोर्शन 12 मार्क्स, ज्योमेट्री पोर्शन, ठीक है, 12 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स और स्टैट्स 10 मार्क्स, ठीक। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 1 2 3 4 5 2 7, 70 मार्क्स आपके यहां पे टोटल मार्क्स हो गए, है ना। टोटल 70 मार्क्स, ठीक, टोटल आपके 70 मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई सर, आपने बता दिया कि भाई हमारी जो मैथ्स है, ये मैथ्स कौन कौन सी यूनिट है जिससे कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं। समझ में आने बात। तो सर इतनी मेहरबानी आपने कर दी है, तो एक मेहरबानी और भी कर दीजिए कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है वो चैप्टर भी बता दीजिए। तो देखो, नंबर सिस्टम में हम लोगों का रियल नंबर, इस यूनिट में, पहली यूनिट में रियल नंबर, है ना, ये चैप्टर, पहली यूनिट में रियल नंबर, ये चैप्टर, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का। दूसरी यूनिट जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में 2 चैप्टर है, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
आप लोग अगर किसी और बुक से तैयारी नहीं करते होंगे, टेक्स्ट बुक से तैयारी करते होंगे, टेक्स्ट बुक में आपकी कौन सी टेक्स्ट बुक है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से तैयारी करते होंगे एनसीईआरटी से, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये चैप्टर कितना है? चैप्टर नंबर 3 ये है, और ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये आपका हो गया, ये यूनिट आपकी हो गई, ये यूनिट अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है, ये यही एक चैप्टर भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है। ठीक, और अगर आप एनसीईआरटी को छोड़कर और किसी बुक की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 है, आई थिंक। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, ज्योमेट्री पोर्शन आपका कौन कौन सा है? यूनिट नंबर 3। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे ज्योमेट्री वाले में? फोर्थ। थर्ड की तो बात हो गई, फोर्थ। ये आपकी जो यूनिट है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? इसमें है ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है ना, तो ये जो चैप्टर है, ये वो कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है, ये 6वें स्थान पर है ये, और ये चैप्टर नंबर 11 है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 है। इसमें ट्रायंगल और सर्कल, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं, और इसमें आपकी 5-6 एक्सरसाइजेज हैं ट्रायंगल की। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, एक बड़ा चैप्टर है आपका। एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है ये। कौन? ट्रायंगल। ठीक है, कई एक्सरसाइजेज हैं इसमें, बाकी में इतनी एक्सरसाइजेज नहीं है जितनी एक्सरसाइज इसमें है। ठीक है, हाँ, और ये भी आपका, ये कहाँ गई? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी चैप्टर बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, तो यूनिट 4 की बात हो गई। यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। एक आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही, और एक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, 2 चैप्टर्स ये कैरी करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये 8वें चैप्टर पे, 8वें स्थान पे है, चैप्टर नंबर 8 है ये, और ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। मेंसुरेशन के नाम से ही होगा, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और हाँ, मेंसुरेशन में एक चैप्टर और आ जाएगा, 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, है ना, 2 चैप्टर्स आ जाएंगे मेंसुरेशन में। हाँ, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। अगर यूनिट नंबर 6 की बात करें, तो यूनिट नंबर 6 जो है, इसमें आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर, और एक चैप्टर और आ जाएगा आपका एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। स्टैट्स। अच्छा, ये चैप्टर की अगर बात करें तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 13 है, और ये चैप्टर नंबर 12 है। एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल चैप्टर नंबर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 है, और कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 है। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट 1। यूनिट 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये यूनिट 2 है। यूनिट 4 की बात हो गई, यूनिट 6 की बात हो गई।
यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट भी यही है, नाम भी यही है, चैप्टर भी यही है, ठीक है। तो दोनों बातें होगी चैप्टर 3। चैप्टर 4 की बात होगी चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। यूनिट 6 मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 चैप्टर्स। चैप्टर यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 14 में इसी के नाम से है ये स्टैट्स, क्लियर है। तो ये कितने नंबर का है? 10। अब देखो सबसे पहली बात तो यहां पे तय कर लो अपने दिमाग में, है ना। आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितना मार्क्स कैरी करेंगे। तो किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे। पहली बात आप देखें यहां नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, नंबर सिस्टम से नहीं बन सकता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नहीं बन सकता है, ठीक है। ये तो दिमाग में आते ही देखते ही यहां पे मार्क्स समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि भाई ये 5 नंबर का ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो 8 मार्क्स का कहां से आ जाएगा इससे। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी 5 मार्क्स कैरी करता है, तो इससे बताओ कि इससे भी क्या 8 मार्क्स का बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये 2 सबसे कम मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं। और एक बात, इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, या 4 एक्सरसाइज को कह भी सकते हो, ठीक है ना। 4 एक्सरसाइज को कह भी सकते हो, ठीक। अब देखो ज्योमेट्री पोर्शन में ट्राइंगल पढ़ना है हम लोगों को और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन से 8 मार्क्स बन सकता है, और ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो आखिरी के 2-3 एक्सरसाइज हैं उससे हम लोगों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 8 मार्क्स का क्वेश्चन और किससे बन सकता है? भैया अलजेब्रा से तो बनना ही बनना है, तय है ना, कि इससे बन सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम लोग अलजेब्रा में बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करेंगे, इसमें ऐसे कौन सी चैप्टर्स हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, मतलब एनसीईआरटी के स्टूडेंट का कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आप एनसीईआरटी लेकर पढ़ते हैं, अगर आपके स्कूल में या आपके कोचिंग में कोई भी जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपको मैथ्स, वो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ाते होंगे तो उसमें, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे बन सकते हैं, या ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है इससे बन सकता है, और वो भी आपके कुछ क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के भी ऐसे हैं जो 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8 मार्क्स ले सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसी तरह से मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल में जो शेडेड पोर्शन का हम लोगों को रीजन निकालना होता है, वो एरिया निकालना होता है ना, वो क्वेश्चन गेन कर सकते हैं 8 मार्क्स। और आपका जो सरफेस वॉल्यूम एंड एरिया है उसमें जो फ्रस्ट्रम वाली एक्सरसाइज है, या उसके पहली भी एक एक्सरसाइज है 13.3 13.4, वो भी, उनमें से भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं जो 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टैट्स की अगर बात करेंगे तो स्टैट्स में वो क्वेश्चन जिनमें मीन, मोड, मीडियन ये निकालने को आपको कहते हैं, तीनों की तीनों निकालने को कहते हैं, या 2 निकालने को कहते हैं, फाइंड करने को कहते हैं, वो हो सकता है 8 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा
जो ओजाइव वाले जो क्वेश्चन है, ओजाइव वाली जो एक्सरसाइज है ना 14.4, वो 8 मार्क्स गेन कर सकता है, ठीक है, जिसमें मीडियन निकालना होता है ओजाइव के थ्रू। इसके अलावा स्टैट्स में वो क्वेश्चन जिनमें एक्स और वाई फाइंड करने को कहता है ना, एक्स और वाई फाइंड करने को कहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई दो टर्म्स दे देते हैं जो हम लोगों को अननोन होते हैं और उसको नोन करना होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से यूनिट हम लोगों के मैथ्स में है, उनसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, उन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स में 8 मार्क्स या 6 मार्क्स, है ना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनसे 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो बन सकते हैं भाई, है ना। तो ये हम लोग बराबर देखते रहेंगे, ठीक है। बातें तो बहुत सारी हो गई हुई हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिलेबस हम लोग का खत्म होने ही वाला है, लेकिन अब हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 मार्क्स के बन सकते हैं, 8 मार्क्स के बन सकते हैं, 4 मार्क्स के बन सकते हैं, 2 मार्क्स के बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, ठीक। चलो।